फात ने अम्मी को देखा। वो बेचैन थी, घबराई हुई थी। फात ने पूछा, अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या चक्कर आ रहे हैं? अम्मी ने कांपती आवाज में कहा, फात बेटा, तुम्हें ही कुछ करना होगा। अपने भाई फेरित को ढूंढ के लाओ। उसे मेरे पास ले आओ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। फात ने अम्मी को समझाया, अम्मी, आप सुकून रखिए। जब तक फेरित खुद नहीं चाहेगा, उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। आप अपने बेटे को नहीं जानती क्या? जब उसका दिल करेगा, वो खुद ही आ जाएगा। फात के बाबा ने भी अम्मी को दिलासा दिया, फेरित को कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अम्मी ने घबराकर पूछा, अगर उन्होंने फेरित को ढूंढ लिया तो क्या होगा? उसके साथ क्या करेंगे वो लोग? फात ने कहा, अम्मी, मैं बाबा और दादा से खुद जाकर बात करता हूँ। जैसे ही कोई खबर मिलेगी, आपको फौरन बता दूंगा। आप आराम कीजिए। दादा अपने कमरे में बहुत गुस्से में थे। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, मैं उस लड़के की अपने हाथों से जान ले लूंगा। फात दादा के कमरे में आया और बोला, दादा, मैं परेशान हो रहा हूँ। उम्मीद है कोई बुरी खबर ना हो। दादा ने गुस्से से जवाब दिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें नीचे इंतजार करने के लिए कहा था। क्या तुम बाप बेटा इस कदर बेवकूफ हो? फात ने साहस के साथ कहा, दादा, फेरित मेरा भाई है, मेरी जान है। इस बार उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने सिर्फ अपने दिल की सुनी है। वो आज भी सेरान से बहुत मोहब्बत करता है। अब मैं भी उसी का साथ दूंगा। मैं अपने भाई को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। यह बात आपको भी पता होनी चाहिए। दादा आगबूला हो गए, चले जाओ मेरे सामने से। तुम्हारा दिल हसद से भरा हुआ है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम किस किस्म के भाई हो? जाओ, यहां से निकल जाओ। इधर पेलन रो रही थी। उसकी अम्मी ने उसे झिड़का, पेलन, बस बहुत हो गया। एक आंसू भी और बहाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पेलन ने रोते हुए कहा, अम्मी, फेरित ने सेरान को किडनैप कर लिया है। अभी तो मैं उसके डिवोर्स की खुशी मना रही थी और वो फिर से एक हो गए। मैं पागल हो जाऊंगी। अम्मी ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। उसका तुम्हें प्रपोज करना मोहब्बत की वजह से नहीं था, सेरान पर गुस्से की वजह से था। मैंने तुम्हें समझाया था। तुम्हारे लिए सब खत्म। पेलन रोती रही, शादीशुदा होकर भी वो मेरा था। थोड़ा वक्त लगता लेकिन वो मेरे पास वापस आ जाता। काश आप यहाँ आती ही नहीं। अम्मी ने उसे शांत किया, काम डाउन, रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। उधर जंगल में फेरित और सेरान एक टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे। सेरान परेशान होते हुए बोली, फेरित, हम घर से आ तो गए लेकिन करेंगे क्या? जरूरत की चीजें भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। दादा तो गुस्से से पागल हो रहे होंगे। कैसे निकलेंगे हम इस सब से? फेरित ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, अभी तो हमने टेंट भी नहीं लगाया और तुम वही पुरानी बातें शुरू कर दी। मेरी मदद करो पहले। सेरान ने सीधे पूछा, साफ साफ बताओ, क्या हम पूरी जिंदगी इस टेंट में रहेंगे? फेरित ने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम सेरा। नहीं मालूम कि कब, कहाँ और किस हाल में रखूंगा तुम्हें। सेरान नरम हो गई, फेरित, देखो, मुझे ऐशोआराम और शरत की जिंदगी हरगिज नहीं चाहिए। दौलत और पैसे मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रखते। अहमियत रखता है तो बस यह कि तुम मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। बस यही जिंदगी चाहती हूँ मैं। फेरित ने हंसते हुए कहा, तो फिर चलो, बच्चा प्लान करते हैं। सेरान हैरान हुई, फेरित,
मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? फेरित प्यार से बोला, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी सेरान, सब संभाल लूंगा मैं। तुम रिलैक्स हो जाओ। इस घर का मर्द मैं हूँ। एक ऐसा मर्द जो सब कुछ संभाल सकता है। अपने घर की हिफाजत भी कर सकता हूँ और खाना भी ला सकता हूँ। तुम एक फर्माबरदार बीवी की तरह घर संभालना और मैं एक अच्छे शौहर की तरह कमाऊंगा। सेरान ने गंभीरता से कहा, फेरित यार, तुम वाकई जिद्दी और शरारती हो। बताओ ना, क्या कोई प्लान सोचा है? कहीं यह तो नहीं सोचा कि दादा के सामने बच्चा लेकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे यह आपका पोता है? फेरित बोला, अरे नहीं, वाकई मुझे नहीं मालूम कुछ भी। यहाँ आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। सुकून से बैठकर सोचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुमने खुद कहा था कि मेरे साथ कहीं भी रह लोगी। सेरान ने हंसकर कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ, मगर इस टेंट में कब तक जिंदा रहेंगे यह नहीं मालूम। फेरित बोला, अगर मर भी गए तो साथ ही मरेंगे ना। सेरान ने प्यार से कहा, तुम्हारे साथ तो मुझे मौत भी कबूल है, मेरी जान। टेंट लगाते लगाते सेरान थक गई। फेरित ने उसे छेड़ा, अरे, अभी तक टेंट भी नहीं लगा और थक गई। अच्छी खासी जवान लड़की हो और हरकते देखो, लगता है कोई छोटी बच्ची लेकर आया हूँ। सेरान ने जोर से लात मारी और टेंट गिर गया। फेरित ने हंसते हंसते कहा, देखा, तुमने जो लातें चलाईं, उसी की वजह से टेंट गिरा। अब दोबारा शुरू से लगाना होगा। सेरान ने पलटकर कहा, नहीं, इसे ठीक से लगाया ही नहीं था तुमने। रात के सन्नाटे में एक आवाज आई। सेरान डर गई। फेरित ने कहा, हम जंगल में हैं। ऐसी आवाजें सारी रात आती रहेंगी। डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। डर कैसा? देर रात दोनों टेंट के अंदर लेटे थे। फेरित ने धीरे से कहा, हमें बहुत सी चीजों से लड़ना होगा। यह कभी आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत करता रहूंगा। एक के बाद एक 2-3 नौकरियां भी करूंगा, मगर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सेरान ने कहा, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। सच में कुछ भी नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, हमारे बच्चों से भी करोगे, यह काफी है मेरे लिए। हवेली में इफाकत और फेरित की अम्मी बात कर रही थी। अम्मी ने रोते हुए कहा, इफाकत, मैं क्या करूं? प्लीज कुछ मदद करो। मैं अपने बेटे को इस मुसीबत से कैसे निकालूं? उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। इफाकत ने समझाया, फिक्र मत करो, फेरित हमेशा ठीक ही होता है। बस आज की यह रात गुजर जाए। कल सुबह होते ही मैं सफत साहब और बाबा से खुद बात करूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो फेरित को बचाने के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे देंगे। उधर हालिद साहब ने सिफत से पूछा, फेरित के बारे में कोई अपडेट मिली? सिफत ने बताया, दादा, सिर्फ यह पता चला कि उन्होंने एक टेंट खरीदा था, मगर वो कहाँ गए यह अभी तक मालूम नहीं हो सका। दादा ने हुक्म दिया, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, सब जगह नाके लगा दिए जाएं। क्रेडिट कार्ड्स मंसूख करवा दो। बैंक अकाउंट्स की निगरानी हो। कहीं से भी ट्रांजैक्शन होगी तो फौरन पता चल जाएगा। जंगल में सुबह हुई। फेरित और सेरान ने टेंट लगाया, आग जलाई और पनीर के सैंडविच बनाए। बच्चों की तरह दोनों हंसते खेलते रहे। फेरित ने सेरान को गले लगाते हुए कहा, यह जगह हमारा सीक्रेट प्लेस है, हमारी अपनी दुनिया। सेरान ने प्यार से जवाब दिया, हाँ। जब भी किसी से छुपना होगा,
हम यहाँ आ जाएंगे। बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगते हुए भागे और टेंट में घुस गए, हंसते हुए, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। उस टेंट में, उस जंगल में, दो दिल एक थे, बिना दौलत के, बिना हवेली के, बस मोहब्बत के साथ।